देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इस पराये राज्य में कौन हमें अन्न देगा बाबा? कौन अन्न देगा? कनक, कनक। ये कैसा सर्वनाश हुआ हमारा? हे विष्णु, हमें रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए, हमें रास्ता दिखाइए। सुनिए, सुनिए, घर में कोई है? कुछ अन्न भिक्षा देंगी माँ? कौन? भैया कुछ अन्न की भिक्षा देंगे? 2 दिन से कुछ नहीं खाया, दया कीजिए। सुनो, द्वार पे कोई मांगने आया है, जरा कुछ भिक्षा लेकर आ जाओ। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, घर में थोड़ा बहुत कुछ बचा है, वही ले लो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या है? ये चावल तुम्हारी थाली में भस्म बन गया। अवश्य तुम पर कोई श्राप है। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चलो निकलो जल्दी। छोड़ना मत, मारो इसे, भागने न पाए, मारो। हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया? किसका दंड दे रहे हैं आप? कनक कुमार की ये पीड़ा मैं नहीं सह पा रही हूँ देवर्षि। प्रभु के कहे अनुसार जब तक उनके हृदय में अनुताप जागृत नहीं होगा, तब तक उन्हें ऐसे ही दिन बिताने होंगे माता। ऐसे नहीं चल सकता देवर्षि। ऐसा होता रहा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। मैं स्वयं कनक कुमार को अनुताप का मार्ग दिखाऊंगी देवर्षि। वो अभिमान त्याग करके पाप मुक्त होंगे। मैं इसी क्षण पृथ्वी लोक में जाना चाहती हूँ। चाहे तो आप भी मेरे साथ आ सकते हैं। नारायण नारायण। मैं आपका संकेत समझ गया माता। मैं अवश्य ही आपके साथ चलूंगा।
महालक्ष्मै धीमहि महाश्रीयै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। क्या हुआ? आपको बहुत कष्ट हो रहा है ना? उठिए, उठिए, मैं आपके सब कष्ट दूर कर दूंगी। कौन हो तुम? तुमने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे शरीर की समस्त पीड़ा कष्ट सब दूर हो गए। पहचाना नहीं हमें? हम माँ लक्ष्मी के भक्त हैं। हम लोग आपको देखते ही पहचान गए। उस अवंती नगर में हम लोग जब माँ की पूजा के लिए दान भिक्षा मांगने गए थे, तभी आपको देखा था। अब हमें पहचाना क्या? निकल जाओ यहाँ से। किसी के घर में आकर लक्ष्मी की भिक्षा मांग रहे हो? तो तुम लोग तुम लोग यहाँ पर? हम लोग तो इसी तरह शहर शहर, गांव गांव में घर घर घूमते रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं और माँ की महिमा का प्रचार करते हैं। मैंने तुम दोनों का इतना अपमान किया है, तब भी तुम लोगों ने मुझे पहचान कर मेरी चेतना लौटाई। सब ने मुझे श्रापित कहकर त्याग दिया है, लाठी लेकर दौड़ा है, पत्थर फेंक के मारा, किंतु तुम लोग। माँ की ममता तो अपार है। माँ तो करुणा से भरपूर है। वो सबकी माँ है। हम तो उनके ही भक्त हैं, उनके ही दिखाए रास्ते पर चलते हैं। और मैंने कितना अपमान किया है तुम्हारी माँ का। उनका अपमान करने के कारण ही आज हमें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। मैं समझ गया उन्होंने मुझे श्राप दिया है।
उनके श्राप से ही सब कुछ खोकर रास्ते के भिखारी बन गए हैं हम। नहीं नहीं, माँ किसी को श्राप नहीं देती। उनकी आंखों में सभी समान हैं। उन्हें माने चाहे ना माने, अगर भक्ति मन से एक बार कोई उन्हें पुकारे, उतने से ही वे प्रसन्न हो जाती हैं। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे पाप की मात्रा नहीं जानते। 7 नाव समुद्र में ले जाने से पहले मेरी बहन और उसकी सासू माँ आए थे हमारे घर में लक्ष्मी व्रत करने के लिए। किंतु मैं कितना अभागा हूं कि अपने हाथों से फेंक दिया लक्ष्मी का कलश, वहां से निकाल दिया उन्हें। इसी क्षण ये लक्ष्मी पूजा की सामग्री लेकर यहाँ से निकल जा। मुझे क्षमा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मुझे क्षमा। आप रो मत, आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको पुनः सब वापस मिलेगा, देखना। अब कैसे होगा? मेरे अपराध क्षमा योग्य नहीं है, नहीं है योग्य। एक बार सब भूल के, सब अहंकार त्याग के, यदि माँ के द्वार पे जा सको, बिना संकोच के यदि क्षमा मांग सको, उतने से ही माँ आपको क्षमा कर देंगी। इसीलिए माँ का द्वार कहाँ है, वो पहले ढूंढ के निकालो। वहाँ भिक्षा पात्र लेकर जाओ, देखना आपके सभी पापों का नाश होगा। किंतु कैसे मिलेगा उस द्वार का पता? कहाँ हो तुम लोग? कहाँ गए तुम लोग? मुझे बताओ कौन से द्वार में जाकर भिक्षा मांगू? कहाँ? माँ, माँ, आप तो बार बार मेरी समस्त विपदा से रक्षा करती हैं माँ, तो इस बार क्यों नहीं कर रही? क्यों आप छोटी बहू रानी के बाबा और भैया का संदेशा नहीं देती? माँ, आप उनकी तरफ मुंह उठाकर नहीं देख पा रही हूँ मैं, नहीं देख पा रही। रास्ता दिखाइए माँ, रास्ता दिखाइए। अब हम पे दया कीजिए। मैंने तो पूरे विश्वास से कहा था, आपका नाम लेने से उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। वो लोग तो कर रहे हैं माँ, वो मन से आपकी सेवा कर रहे हैं, दिन रात आपके चरणों में पड़े रहते हैं माँ। उनकी इच्छा क्यों पूरी नहीं होगी माँ? क्यों उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी माँ?
मेरा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ है मेनका, किंतु मैं केवल मार्ग दिखा सकती हूँ। उस मार्ग पर चलना तो मनुष्य को ही है। तुम्हारी बात अवश्य सत्य होगी मेनका। यदि कनक कुमार समस्त दंभ त्याग करता है, यदि भिक्षा पात्र लेकर वो तुम्हारे द्वार पर आए, तभी उसके समस्त पापों का नाश होगा। किंतु यदि वो दंभ त्याग ना करे, अतीत के भूल के लिए यदि उसे कोई अनुताप ना हो, तब उसे और कष्ट भोगना होगा मेनका। उसमें मैं और कुछ नहीं कर सकती। अभी सब कुछ निर्भर करता है कनक कुमार और मुकुराक्ष पर। बाबा, कनक, तू आ गया बेटा। कनक, अभी तक कहाँ था बेटा? बाबा, कनक, मेरी आंखें तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते मानो जैसे अंधी हो गई। कुछ अन्न मिला तुम्हें? दो पहले अन्न ग्रहण करके पेट को शांत करूं। दो। बाबा, मैं अन्न का प्रबंध नहीं कर पाया। भिक्षा पात्र लेकर द्वार द्वार पर भटका, नहीं मिला। मेरी पूरी बात सुनने से आप समझेंगे कि क्या हुआ। ये चावल तुम्हारी थाली में भस्म बन गया। अवश्य तुम पर कोई श्राप है। चले जाओ यहां से। एक बार सब भूल के, सब अहंकार त्याग के, यदि माँ के द्वार पे जा सको, बिना संकोच के यदि क्षमा मांग सको, उतने से ही माँ आपको क्षमा कर देंगी। बाबा, उन्होंने सब बताया, किंतु ये नहीं जान पाया कि कौन सा द्वार माँ लक्ष्मी का द्वार है। किस द्वार पर जाऊं मैं भिक्षा पात्र लेकर? ये सामान्य संकेत भी तुम समझ नहीं पाए कनक। बार बार जो हम सबको लक्ष्मी की महिमा के बारे में बताते आए हैं और बार बार जिनका हमने अपमान किया है, उसी द्वार पर हमें भिक्षा का पात्र लेकर जाना होगा। अवंती नगर में। ये क्या कह रहे हैं बाबा? उनके घर में भिक्षा मांगनी होगी?
एक दिन जिस घर में मोहर उधारी देकर आया, आज उसी द्वार में भिक्षा मांगने जाऊंगा? नहीं बाबा, ये कभी भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। आज गुरुवार है, मन लगाकर लक्ष्मी व्रत करो सब लोग। बहुरानिया जाओ, माँ का नाम लेकर आज सब लोग लाल साड़ी पहनो, आलता लगाओ, सिंदूर लगाओ। ऐसा लक्ष्मी व्रत करो सब लोग मिलकर, जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। जाओ। वही करूंगी माँ। क्या पता उससे अगर माँ लक्ष्मी हमारी बात सुन ले तो वही करूंगी। माँ चलिए, तुम सब यहीं पर रहो, मैं पूजा घर से माँ का सिंदूर और आलता लेकर आती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि आज अवश्य ही कोई चमत्कार होगा। देखना, रुको, मैं आलता लेकर आती हूँ। चलो माँ। माँ यहीं पर बैठो, दीदी आलता लेकर आ रही है। मैं आपके पैर में अच्छे से आलता लगा दूंगी। ये लो आलता। हाँ माँ चलो। नहीं रे बिटिया, अब मुझे तू और आलता मत पहना। ये सब संभवतः मेरे भाग्य में नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं? इतनी जल्दी मन से हार मान लेंगी? मन में विश्वास रखिए। आना होता तो वो लोग अभी तक आ जाते समधन जी। कोई समाचार भी नहीं मिला उनका। आप ही कहिए समधन जी, जमाई राजा ने तो कितनी जगह समाचार लेने भेजा, किंतु कोई भी समाचार नहीं मिला उनका समधन जी। समाचार माँ ही ला कर देंगी समधन जी। माँ की दृष्टि हमेशा उन पर है। जानती है समधन जी, जब हमारे सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तभी हम माँ के द्वार पर जाते हैं। माँ ही हमारी रक्षा करती हैं। आप देखना समधन जी, माँ उनकी भी रक्षा करेंगी। देखा नहीं, मैं जब आत्महत्या करने गई थी, माँ ने कैसे मेरी रक्षा की। माँ ने कभी हमारा त्याग नहीं किया, हमेशा हमारे साथ साथ ही रही है। माँ हमेशा हमारे साथ साथ ही रहती है। माँ प्रभु, जो गुरु दायित्व आपने मुझे सौंपा था, वो पालन करने में मैं सक्षम हो रही हूँ ना? पृथ्वीवासियों के हृदय में अटूट भक्ति और विश्वास जगा पा रही हूँ ना? मुझे विश्वास है, पृथ्वीवासियों की भक्ति और विश्वास से ही पृथ्वी लोक में श्री उत्पन्न होगा। अवश्य होगा। अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, अर्थात मैं सही मार्ग पर ही चल रही हूँ।
किंतु ये सफलता ही सर्वोत्तम नहीं है देवी। घर घर में तुम्हारे व्रत कथा का प्रचार करने के लिए तुम्हें बार बार पृथ्वी पर जाना होगा। पृथ्वीवासियों की तरह जीवन यापन भी करना पड़ सकता है। क्या इस त्याग के लिए तुम तैयार हो? अवश्य प्रभु। मेरे भक्तों की पीड़ा नष्ट हो जाए इसलिए मैं कोई भी कार्य करने को प्रस्तुत हूँ। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ताकि मैं ऐसे ही आपकी सेवा कर पाऊं, चाहे मैं जिस भी लोक में रहूं। तथास्तु देवी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। मैं धन्य हुई प्रभु। श्री, तुम्हारे कोमल स्पर्श से मेरा समस्त क्रोध समाप्त हो गया है। अब तो मुझे कनक कुमार और मकुराक्ष पर भी करुणा ही हो रही है। तुम्हें उन्हें छिपकर मार्ग दिखाना होगा और मैं उन्हें उस मार्ग पर चलने में सहायता करूंगा। आपकी अपार करुणा है प्रभु। उनके जीवन का कष्ट मैं और नहीं सह पा रही हूँ प्रभु। जानता हूं देवी, तुम्हारा कोमल हृदय उनका कष्ट दूर करने के लिए व्याकुल है। आज ही तुम्हारा वो भक्त घर तक पहुंच पाए, मैं उसका आयोजन करूंगा। अब तो तुम खुश हो ना श्री? मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हूँ।